रात घनेरे अंधेरे में डूबी हुई थी। चांद बादलों में छिप गया था और हवा एक अजीब सी खामोशी लिए बह रही थी। गांव के बाहरी इलाके में, जहां पगडंडी जमीन के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ती थी, वहां एक रास्ता था जिसके बारे में बात करना भी लोग भूल चुके थे। वो रास्ता जो गांव वालों के लिए भूतिया रास्ता के नाम से जाना जाता था। किशन, यार मुझे सच में ये अच्छा नहीं लग रहा। अंधेरा बहुत हो रहा है। अरे राहुल, तू हमेशा डरता रहता है। बस थोड़ी देर की बात है, हम गांव के दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे और फिर सीधा घर। इसमें डरने वाली क्या बात है? किशन ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसकी अपनी नजरें भी आसपास के काले सायों में कुछ ढूंढ रही थीं। गांव के उस छोर तक पहुंचने का यही सबसे सीधा रास्ता था, लेकिन इस रास्ते पर चलने की हिम्मत रोज रोज नहीं होती थी। सीधा रास्ता? किशन, ये सीधा रास्ता नहीं है। ये तो बस एक लंबी काली सुरंग जैसा लग रहा है। और सुन, वो क्या आवाज थी? दूर कहीं से जैसे किसी सूखी डाल के टूटने की आवाज आई हो, या शायद हवा का कोई झोंका पेड़ों से टकराया हो। लेकिन राहुल के लिए वो आवाज किसी अनजानी आहट से कम नहीं थी। अरे वो तो कोई जानवर होगा। जंगल है यार, यहाँ जानवर तो होते ही हैं। तू ज्यादा सोच रहा है। चल जल्दी चल। किशन ने राहुल का हाथ खींचा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन राहुल के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। किशन, कौन देखेगा यार? बस हम दोनों हैं और ये घना जंगल। तू अपनी कहानी वाली बातें छोड़ दे। किशन की बातों में थोड़ा झुंझलाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। वो खुद भी इस रास्ते की कहानियों से वाकिफ था, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाने की चाह में वो उन कहानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वो कहानियां वो सच हो सकती हैं किशन। मैंने अपनी दादी से सुना था। वो कहती थी कि इस रास्ते पर जो भी रात में चलता है उसे कोई हाँ, मुझे पता है। भूत प्रेत, आत्माएं, अजीब सी परछाइयां, ये सब कहने की बातें हैं राहुल। आज तक किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं है। लेकिन किशन की ये बात झूठी थी। गांव में ऐसी कई कहानियां थीं जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देती थीं, और ये भूतिया रास्ता उन कहानियों का सबसे बड़ा गवाह था। मैंने सुना है कि जो लोग इस रास्ते पर अकेले चलते हैं वो वापस नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। बस कर यार, तू मुझे भी डरा देगा। चल, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। पेड़ों की डालियां जैसे सर्पिल हाथों की तरह फैले हुए थे, और उनके बीच से छनकर आती चांद की रोशनी भी अब एक डरावना मंजर पेश कर रही थी। हर आहट, हर सरसराहट राहुल के रोंगटे खड़े कर रही थी। किशन, वो देखो, वहां पेड़ों के पीछे। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। राहुल एक खास दिशा में इशारा कर रहा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। राहुल एक खास दिशा में इशारा कर रहा था, जहां पेड़ों का झुरमुट सबसे घना था। किशन ने उस ओर देखा, लेकिन उसे सिवाय अंधेरे और पेड़ों के कुछ नजर नहीं आया। एक परछाई, बहुत लंबी और अजीब सी, वो हिल रही थी। अरे वो तो पेड़ की डालियां होंगी। हवा चल रही है ना,
तो बस मुझे डराने के लिए कुछ भी बोल रहा है। किशन की आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वो खुद भी उस ओर देख रहा था जहां राहुल ने परछाई देखी थी, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। नहीं किशन, वो डालियां नहीं थी, वो चल रही थी धीरे धीरे हमारी तरफ। चल, अब तो मेरा हाथ पकड़ ले और कुछ मत बोल, बस चलता रह। किशन ने राहुल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब दोनों की चाल थोड़ी तेज हो गई थी। रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे, जिनमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर के चलने की, कभी किसी पत्ते के सरकने की, और कभी कभी तो ऐसी आवाजें जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। मुझे वो आवाजें सुनाई दे रही हैं किशन। वो बुला रही हैं। कोई नहीं बुला रहा है, तू बस आगे देख, बस थोड़ा और रास्ता है। किशन जोर से बोल रहा था, लेकिन वो खुद भी हर आहट पर चौंक रहा था। उसे लग रहा था जैसे जंगल की हर चीज उसे घूर रही है। पेड़ों की आंखें, पत्तों के होंठ और जमीन की दरारें, जैसे सब कुछ उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थे। वो फिर से, इस बार और पास। किशन ने भी उस दिशा में देखा, और इस बार उसे भी कुछ नजर आया। पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक लंबी पतली सी परछाई खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। ये क्या है? मैंने कहा था ये रास्ता ठीक नहीं है। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे वो पेड़ों से बाहर निकलकर रास्ते पर आ रही हो। उसकी लंबाई असामान्य थी और उसका आकार अजीबोगरीब। भागो राहुल, भागो! किशन ने राहुल को खींचा और वो दोनों तेजी से भागने लगे। उनके पैरों के नीचे जमीन खुरदरी थी और पेड़ों की डालियां उनके चेहरों पर लग रही थीं। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो हमारे पीछे है किशन, मुझे महसूस हो रहा है। बस थोड़ी देर और, गांव की लाइटें दिख रही हैं। दूर, बहुत दूर, गांव की कुछ टिमटिमाती हुई लाइटें दिखाई दे रही थीं। वो लाइटें जैसे उम्मीद की किरण थीं, लेकिन उस उम्मीद तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी उस भयानक रास्ते से गुजरना था। मेरा पैर। राहुल जमीन पर गिर गया था। उसके पैर में शायद मोच आ गई थी। वो दर्द से कराह रहा था। उठ राहुल, उठ, हमें चलना होगा। मैं नहीं चल सकता किशन, मेरा पैर। किशन ने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई अब और भी पास आ गई थी। वो सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी, बिना कोई आवाज किए। नहीं, तुम उठो, तुम्हें उठना ही होगा। किशन ने राहुल को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन राहुल का पैर बुरी तरह से दुख रहा था। वो उठ नहीं पा रहा था। किशन, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें खतरे में डाल रहा हूं। चुप, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ हैं। वो परछाई अब बस कुछ ही दूरी पर थी। उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो पेड़ों से भी ऊपर जाती हुई लग रही थी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक काला लंबा सा साया। वो आ रही है किशन। मैं उसे रोकूंगा। किशन ने वो पत्थर उस परछाई की ओर फेंका, लेकिन वो पत्थर उस परछाई के आर पार निकल गया।
परछाई पर कोई असर नहीं हुआ। किशन, उस परछाई ने अपना एक लंबा पतला हाथ बढ़ाया। वो हाथ जैसे किसी मकड़ी के पैर जैसा था और वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा था। भाग राहुल, तू भाग। किशन ने राहुल को धक्का दिया और खुद उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। किशन, नहीं। तू जा, बस चला जा। वो परछाई अब किशन के बहुत करीब थी। किशन की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतनी भयावह चीज नहीं देखी थी। किशन! परछाई ने किशन को अपने लंबे पतले हाथों से जकड़ लिया। किशन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने वो मंजर देखा। किशन का शरीर उस काली परछाई में समाता जा रहा था। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर एक खामोशी छा गई। किशन! राहुल अकेला रह गया था। उसके पैर में दर्द था और उसका दोस्त अब वहां नहीं था। वो परछाई जिसने किशन को निगल लिया था, अब खाली हाथों से खड़ी थी। मुझे चलना होगा। राहुल ने दर्द को अनदेखा किया। उसने अपने गिरे हुए कपड़े झाड़े और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि उसे भागना होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वो परछाई अब उसका पीछा नहीं कर रही है। शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या शायद वो किसी और का इंतजार। कुछ देर बाद राहुल को गांव की लाइटें और भी स्पष्ट नजर आने लगीं। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से लंगड़ाते हुए उस ओर भागा। जब वो आखिरकार गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा, तो उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए, रोते हुए। गांव वालों ने उसे देखा। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में एक भयानक खौफ था।